गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जोहार झारखंड। बच्चों बात करते हैं आज के टॉपिक में एटम एंड मॉलिक्यूल्स का अंतिम अध्याय यानी कि पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं बच्चों। ध्यान रखना है कि आज हम लोग कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के वैसे क्वेश्चन जो बच्चों को काफी परेशान करता है उस क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से समझते हैं और बनाने के तरीके को समझते हैं। बच्चों ध्यान रखना है कि भैया क्वेश्चन पहला हम लोगों के बीच में आ रहा है बच्चे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। बच्चों सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? बच्चों सबसे पहले हम लोग आइए समझते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। मेरे बच्चों क्रिस क्रॉस मेथड होता क्या है? तो मेरे बच्चों समझना है क्रिस क्रॉस मेथड होता क्या। बच्चों सोडियम का बच्चों वैलेंसी कितना होता है? तो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है मेरे बच्चों? तो 2 होती है। अब बच्चा कैसे समझा था? तो बच्चा एक काम ना करिए, आप लोग सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को समझना है। कुछ कुछ आप लोग हमारे पीरियड को समझ लीजिए, कुछ कुछ ग्रुप को समझ लीजिए। जैसे मेरा बच्चा हे ली ना का रब से फरियाद, इसमें मेरा बच्चा +1 होता है। उसी तरह बच्चा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मेरा बच्चा इसमें +2 होता है। बच्चा उसी तरह हम आते हैं बच्चा थर्ड में, अगर आते हैं बच्चा तो बैगन आलू गाजर इन थैला, उसी तरह मेरा बच्चा इसका 3 हो जाता है। बच्चा उसी तरह आगे क्यों चलते हैं तो बच्चा देखेंगे कार्बन की फैमिली का। तो बच्चा या आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो अपना लैंग्वेज बना लेना बच्चा, चना सीज के लिए भाजी, ये हो गया बच्चा। तो इसका हो जाता है +4। बच्चों ध्यान रख लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, बड़ा आसान तरीके से बता दे रहा हूँ +3। लेकिन बच्चों का सवाल है कि गुरुजी मान लीजिए ठीक है आपने तो ये बहुत अच्छा बताया गुरुजी, ये समझ में भी आ गया, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको समझना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। मान लीजिए ये तो आपने कार्बन तक का फैमिली को आपने बता दिया। अब बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे नाइट्रोजन फैमिली से। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सभी बेईमान, मेरे बच्चों इसका होता है -3। ओल्ड स्टाइल से टीपो, मेरे बच्चों इसका हो जाता है -2। और फिर कल बाहर आई आंटी, ये हो जाता है -1। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, इतना को आपको रट लेना है। अगर ये रट लिए तो आप वाकई में किसी भी तरह के क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू कोई भी कंपाउंड को आप आसानी से बना सकते हैं। मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन आता है आपके बीच, और क्वेश्चन को कुछ कुछ समझ लेना मेरे बच्चों। जैसे मान लेते बच्चा हाइड्रोक्साइड आ गया तो इसका 1 हो जाता है। NO3 आ गया तो इसका भी 1 हो जाता है मेरे बच्चों। अगर बच्चा याद रखना है बच्चा, अगर इसी तरह बच्चा ध्यान रखना है, अगर कार्बोनेट आ जाता है तो बच्चों याद रखना है इसका 3 हो जाता है। SO4 सल्फेट आ जाए तो 2 होता है। तो बच्चों इसे को ध्यान रख लेना है, कुछ कुछ को रख लीजिएगा ध्यान तो इजिली आप बना सकते हैं। जैसे बच्चा देखिए आप यहाँ Na यानी कि बच्चा Na का क्या हो गया था, हम फिर से मिटा करके बता रहे हैं बच्चों, फिर से हम इरेज कर करके फिर से हम बता रहे हैं आपके बीच में, समझना है बच्चों। कहता है क्वेश्चन कि ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। बच्चा सोडियम का देखिए तो मेरे बच्चे कि भैया सोडियम का यहाँ देखते हैं तो बच्चा सोडियम आपको दिखता है, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये देखिएगा तो बच्चों सोडियम का क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है, तो मैं यहाँ रख दिया 1। ऑक्सीजन का क्या दिख रहा है मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन का देखिएगा तो -2 बता रहा है यहाँ पर, तो बच्चा इसका हो गया 2। अब हमने क्या किया बच्चा, क्रीज क्रॉस कर दिए तो क्या हो जाएगा Na2, और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा 1 to 1 की कोई वैल्यू नहीं होती मेरे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया Na2। बच्चा उसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो गया मेरे बच्चों, एल्युमिनियम क्लोराइड समझना बच्चा, एल्युमिनियम का क्या हो गया, तो एल्युमिनियम का देख लेना बच्चा, यहाँ से भूत आला जाओ इंदर तुम या बैगन आलू गाजर इन थैला, तो बच्चा एल्युमिनियम का कितना बच्चा 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3। अब बच्चा क्लोराइड दिया, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, बच्चा क्लोरीन का कितना दिया तो 1 दिया हुआ है, तो क्लोरीन का यहाँ 1 दे देंगे। फिर क्रीज क्रॉस कर देंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा AlCl3। ये बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा, ये कतई गलत नहीं हो सकता है मेरे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान रखना है। बच्चा उसी तरह आते हैं बच्चा सोडियम सल्फाइड को अगर देखते हैं मेरे बच्चों, तो सोडियम हो गया ये और सल्फाइड हो गया SO4। बच्चों समझना है, अभी हमने बोला कि सोडियम का क्या होता है मेरे बच्चों, तो सोडियम का होता है, ये बच्चा सल्फाइड कर रहा है, नॉट सल्फेट, तो बच्चा सल्फाइड बोल रहा है तो सिर्फ हम यहाँ क्या रखेंगे, सल्फर रखेंगे मेरे बच्चों। तो सोडियम के यहाँ कितना होता है मेरे बच्चों, 1 होता है, और सल्फर की बात कर रहे हैं, सल्फाइड की बात कर रहा है, तो देखिए बच्चा ओल्ड स्टाइल से टिप ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है -2 यानी कि 2 यहाँ हो रहा है, तो बच्चा इसको क्रीज क्रॉस कर दिए तो इसका आ गया Na2S।
बच्चा इस कंपाउंड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप बना करके दिखाएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक के चलिए बच्चों आगे की ओर चलते हैं। बच्चों बात करते हैं, अब आता है अगला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। बच्चों मॉलिक्यूलर मास का मतलब बच्चा बोले गुरुजी हम तो सभी एलिमेंट याद नहीं कर सकते, एटॉमिक नंबर किसी तरह याद हो जाए, मास नंबर तो याद नहीं होता है, तो क्या करें? बच्चों ध्यान रखना है, जितना आपके पास एटॉमिक नंबर है उसका जस्ट डबल कर देना है मास नंबर के लिए, और कुछ कुछ के लिए कॉन्सेप्ट चेंज है, मैं वो बताते रहूंगा आपको। बच्चा जैसे हाइड्रोजन है, बच्चा हाइड्रोजन है, अगर H2 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है बच्चों, तो बच्चा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है बच्चों, तो 1 को 2 से गुना किया तो कितना है बच्चा? 2, 2 यू से बच्चा यूनिफाइड हो जाता है। बच्चा ऑक्सीजन की बात करते हैं तो बच्चा O2 है, बच्चा ऑक्सीजन का 8 होता है, अब डबल करेंगे कितना हो गया बच्चे? तो बोलेंगे गुरुजी 16 हो गया, तो 16 रख देते हैं, 16 को 2 से गुना करेंगे बच्चों, तो 16 दूनी कितने हो गए? 32 यूनिफाइड। बच्चा यू से याद रखना है, यूनिफाइड होता है मेरे बच्चों, क्या होता है? यूनिफाइड होता है। उसी तरह मेरे बच्चा क्लोरीन का अगर देखिएगा Cl2 का, तो बच्चा क्लोरीन में आइए सीख जाते हैं हम लोग। बच्चा क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 होता है और ये कोड है, तो 17 में डबल करने के बाद 34 और 1 बढ़ा देना है बच्चों, तो बच्चा क्लोरीन का हो गया 17 और 17 में बच्चा 2 बढ़ा दिए, यानी कि 17 सीधे बच्चा 17 का डबल कर देंगे 34 और 1 बढ़ा देना है 35। बच्चा कितना हो गया? 35 और 2 गुना कर देना मेरे बच्चा, तो कितने हो गए? 70। बच्चा ऐसे आपको बुक में बुक मार्क्स मिलेंगे बच्चा 35.5, तो आप 35.5 भी रख सकते हैं, 70 भी रख सकते हैं, 35 भी रख सकते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन को बच्चों अपने असर से सॉल्व कीजिएगा। मैं एक और क्वेश्चन उठाता हूँ टफ थोड़ा सा, C2H6 उठा दिया मैंने बच्चा। C2H6 अगर आप देखते हैं मेरे बच्चे, तो बच्चा कार्बन का हो गया 6, डबल कर देंगे 12, 12 को 2 से गुना कर दिए, हाइड्रोजन का 1, 1 का 1, 6 से गुना कर दिया बच्चा, 12 दूनी 24 और 6 कम 6, अच्छा 24 और 6 हो गया कितने? तो बच्चा 30 यूनिफाइड हो गया। उसी तरह बच्चा सारे के सारे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि बच्चा 9 में पढ़ेंगे नहीं तो आगे सीखेंगे नहीं। बच्चा अगर 9 मजबूत करेंगे तो क्लास 11 को आप आसानी से समझ सकते हैं। आपका पहला एक चैप्टर आता है बेसिक केमिस्ट्री, उसमें आपको इसके बारे में, टॉपिक के बारे में समझ में आएगा, इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों। हो सके तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, हो सके तो इसे बच्चा अपने स्तर से एक बार अध्ययन कर ले, और हो सके तो थोड़ा इस पर ध्यान जरूर दें बच्चों। चलिए आगे बच्चों बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बच्चा अगला क्वेश्चन आता है बच्चा एटॉमिक मास, बच्चा बोलता है फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है बच्चा, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है बच्चा। अब आपके पास जिंक ऑक्साइड दे दिया गया, जिंक ऑक्साइड दे दिया गया बच्चा, देखिएगा तो जिंक का मास नंबर यहाँ रख दिया गया 65, 65। बच्चा ऑक्सीजन का कितना है मेरा बच्चा? तो ऑक्सीजन का 16 यहाँ रख दिया गया बच्चा। 6 5 कितने होते हैं? 11, हाथ में 1 हो गए, 6 और 1 7 और 1 8। बच्चा यहाँ पर कितने हो गए? तो भैया इसको हम लोग किस में मान लेंगे? तो भैया यहाँ यू में दिया हुआ है तो ये भी यू। बच्चा फॉर्मूला यूनिट मास हमेशा मोलिकुलर मास के बराबर होता है मेरे बच्चों, तो याद रखेगा फॉर्मूला यूनिट मास मोलिकुलर मास के इक्वल होता है हमेशा, और ऑलवेज आप मोलिकुलर मास की तरह से आप निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, तो याद रखेगा। इसे भी आप कोशिश करेंगे कि Na2O को, K2CO3 को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे मेरे बच्चों। आगे के बच्चों बात करते हैं, क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, कहता है क्या कि हाउ मेनी आइटम आर प्रेजेंट इन ए H2S मॉलिक्यूल एंड क्वेश्चन में कहता है क्या, और क्वेश्चन में कह दिया गया मेरे बच्चे, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कह दिया गया है PO4 का पावर 3 माइनस। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, अब ध्यान रखने की क्या जरूरत है मेरे बच्चों? तो बच्चा सबसे पहले समझना है कि H2S में मॉलिक्यूल्स कितने हैं। बच्चा हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2, और सल्फर कितने हो गए? 1 हो गए, तो 2 और 1 जोड़ दिए तो कितने हो गए मेरे बच्चे? टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। बच्चा उसी तरह इसमें भी अगर मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग करना है बच्चा, तो फास्फोरस कितने हो गए? बच्चा 1, और ऑक्सीजन कितने हो गए? तो 4, 4 और 1 कितने हो गए मेरे बच्चा? 5। आयन बच्चा खुद फैक्टर नहीं रखता है, आयन की जांच नहीं करना मेरे बच्चों, ध्यान रखना है, आयन की जांच नहीं करना है, आपको सीधा सीधी इसके आंसर बताना है मेरे बच्चों। चलिए आगे क्यों चर्चा करते हैं मेरे बच्चों, आगे क्यों चर्चा क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भैया राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। बच्चा अब भैया फॉर्मूला दिया हुआ है, अब कंपाउंड का नाम बताना है मेरे बच्चों। पहले भी बताया है हमने कि बच्चों अगर आपके पास, मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर आपके पास मेरे बच्चों SO4 हो तो उसे सल्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फेट कहा जाता है मेरे बच्चों। अब बच्चा अगर मान लीजिए आपके पास Cl लगा रहे, Br लगा रहे, I लगा रहे, तो उसे वही से नाम लेना बच्चा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, Cl2 रख दिया तो Br2 रख दिया तो ब्रोमाइड हो गया, I रखा तो आयोडाइड हो गया। तो बच्चा इस पर शक नहीं होना है, समझना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है।
बच्चा CO3 अगर दे दिया है तो इसको कार्बोनेट कहेंगे, ये बच्चा ध्यान रख लीजिएगा, हो सके तो रट लीजिएगा। बच्चा उसी तरह अगर NO3 है तो उसे नाइट्रेट कहेंगे। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा बच्चे अपने मन में बना कर रखना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना है। बच्चा यहाँ पर देखिए तो एल्यूमिनियम है और SO4 क्या हो गया, सल्फेट हो गया, तो बच्चा इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, तो सल्फेट, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। बच्चा अभी ये कैल्शियम, सी क्या हो गया मेरे बच्चे, कैल्शियम, बच्चा क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हो जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना है। तो ये हो गया कैल्शियम, और बच्चा Cl2 को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ये ध्यान रखना है। बच्चा K2 क्या हो जाएगा, पोटासियम, मेरे बच्चों ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, पोटासियम, और बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पोटासियम हो जाएगा, और बच्चा ये क्या हो जाएगा, तो SO4 को क्या बोलेंगे, तो सल्फेट कहेंगे बच्चों। इसी तरह करते हुए आप सॉल्व करेंगे KNO3 और CaCO3 को सॉल्व करेंगे, और हमारे कमेंट बॉक्स में बच्चा इसका जवाब आपको देना है। बच्चों याद रखिएगा, आप जितना पढ़ाई करेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर आप करेंगे, और क्लास 9 को आप मजबूत करेंगे तो 11 अच्छे हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना है, 11 काफी अच्छा हो जाएगा। बच्चा आगे की ओर बात करते हैं मेरे बच्चों, अगर मान लेते हैं मेरे बच्चों कि अगर इस तरह के कंपोजिशन में अगर किसी तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए उठ करके, तो भैया और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। अब बात करते हैं पूरे के पूरे फेस में मेरे बच्चों, समझते हैं कॉन्सेप्ट में कि भैया आइसोटॉप क्या होता है और आइसोबार क्या होता है। मेरे बच्चों आइसोटॉप और आइसोबार के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं और भैया क्लास का आज का समापन करते हैं। बच्चा आइसोटॉप कहते हैं क्या बच्चा, तो बच्चा याद रखना है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर मेरे बच्चा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर मेरे बच्चा, बट डिफरेंट मास नंबर, याद रखिएगा क्या होता है मेरे बच्चा, बट डिफरेंट मास नंबर, ये रट लेना है दिमाग में। बच्चा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटियम, बच्चा क्या हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, बच्चा क्या हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बच्चा याद रखना है, प्रोटियम को बच्चा एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, बच्चा ड्यूटेरियम को भी 1 करते हैं 1 और मास नंबर 2, बच्चा ट्राइटियम को भैया 1 और इसका मास नंबर 3। तो बच्चा ध्यान रखना है, अगर इसी तरह चर्चा कर दिया जाए आइसोबार का बच्चा, तो सेम मास नंबर में बच्चा याद रखना है, सेम मास नंबर, बच्चा याद रखना है सेम मास नंबर बट डिफरेंट क्या बोलेगा मेरे बच्चा, तो बट डिफरेंट क्या हो जाएगा, तो बट डिफरेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो बट डिफरेंट क्या हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर, उल्टा हो जाना है इसमें मेरे बच्चे, याद रखना है, बट डिफरेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो बच्चा आर्गन हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर मेरे बच्चा 18 होता है तो मास नंबर 40 होता है, बच्चा इसका 19 होता है तो मास नंबर 40 हो जाता है, इसका 20 होता है तो इसका मास नंबर कितना हो जाता है बच्चा, तो 40 होता है। मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है, बच्चे इस तरह के कॉन्सेप्ट से आपको झुकना नहीं है और झुकना भी नहीं है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये हो गया आइसोटॉप और ये हो गया आइसोबार। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आइसोटॉप और आइसोबार की चर्चा हो जाए मेरे बच्चों, तो थोड़ा एप्लीकेशन की चर्चा कर ले। बच्चा आइसोटॉप की एप्लीकेशन क्या होगी, यानी कि इसका उपयोग क्या है, तो याद रख लेना है इसका उपयोग क्या है, तो बच्चा ये याद रख लीजिएगा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो पहला उपयोग बच्चा याद रखना है, उपयोग इसका पहला कहाँ कर लेंगे बच्चा, तो ध्यान रखिएगा पहला इसका उपयोग कहाँ यूज करेंगे बच्चा, तो पहला इसका उपयोग हम लोग करेंगे बच्चा, ध्यान रखिएगा एज ए फ्यूल, कहाँ करेंगे मेरे बच्चा, एज ए फ्यूल, कहाँ, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में करेंगे मेरे बच्चे, कहाँ करेंगे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में करेंगे। याद रखिएगा इसका इस्तेमाल बच्चा फ्यूल के तौर पे करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। बच्चा याद रखिएगा ईंधन के स्वरूप कहाँ, ईंधन के रूप में होता है, कहाँ होता है ईंधन के रूप में, तो बच्चा न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, कहाँ बच्चा, तो नाभिकीय संयंत्र हिंदी में लिख देना है, नाभिकीय संयंत्र हिंदी में बच्चा इसको लिख देना है। उसी तरह मेरे बच्चों सेकंड नंबर की बात करते हैं बच्चा, तो बच्चा याद रखिएगा आयोडीन, बच्चा जो है आयोडीन जो है इसका इस्तेमाल बच्चा सेकंड यूज, आयोडीन का प्रयोग जो है, आयोडीन का प्रयोग बच्चा ग्वाइटर के इलाज में करते हैं। ग्वाइटर का मतलब बच्चा, ग्वाइटर का मतलब होता है घेंगा का इलाज में करते हैं मेरे बच्चा, तो याद रखना है घेंगा का इलाज में करते हैं, ये भी एक आइसोटॉप होता है बच्चा, याद रखिएगा, तो घेंगा के इलाज में करते हैं बच्चा। उसी तरह ध्यान रखना है ये इसके दो अनुप्रयोग है, उपयोग है, एप्लीकेशन के तौर पे काम करते हैं मेरे बच्चों। बच्चा इसी तरह आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें और बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हो सके तो हमारे चैनल को आप जितना हो सके आगे की ओर बढ़ाएं। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसे वीडियो आपके सामने हमेशा लाता रहूंगा।